थंडरबोल्ट्स की आधी मूवी यूट्यूब पे देखने के बाद मेरे को थंडरबोल्ट ठीक लगी, ठाक लगी, ठीक ठाक लगी। आई नो मैं 9th यूट्यूबर हूँ जो तुमको ये बताएगा कि ये PG-13 सुसाइड स्क्वाड है माइनस एनिमल, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। माइनस जेम्स गन, माइनस हार्ली क्वीन, माइनस रिक फ्लैग, माइनस पीस मेकर, माइनस डेड स्पॉट, A few minutes later. माइनस एवरीथिंग कर दो तब जाके बनी है थंडरबोल्ट्स। मतलब ये उस सरकारी नौकरी जैसा है जो बोलने में अच्छा लगता है कि सरकारी नौकरी है, लेकिन नौकरी सरकारी पियोन की है और तुम एक PhD होल्डर हो। यार ठीक है, ठाक है, ठीक ठाक है। स्टोरी का स्पीड रन। इसकी स्टोरी शुरू होती है मलेशिया में, जहाँ पे येलेना वेलेंटिना एलेग्रा दी फोंते का असाइनमेंट खत्म कर रही होती है और वो अपने लाइफ में क्राइसिस में है क्योंकि उसकी बहन फॉर्मर ब्लैक विडो मर चुकी है, इसलिए वो अभी भी खाली खाली फील करती है। मी एंड यू येलेना, मी एंड यू। ये काफी एक अच्छा सेटअप है एक कैरेक्टर के कॉन्फ्लिक्ट के लिए, लेकिन इसका रिजॉल्व काफी वियर्ड होता है जिसके बारे में आगे बात होगी। वहीं दूसरी तरफ पता चलता है कि वैल को अथॉरिटीज की स्क्रूटनी झेलनी पड़ रही है फॉर सम अननोन एक्सपेरिमेंट जहाँ पे वो सुपर पर्सन बना रही है। मैंने हिंदी में देखा था। और इस इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए सारे सबूत मिटा रही है, इंक्लूडिंग येलेना, गोस्ट, टास्क मास्टर और ये अपना जॉनी वॉकर। और इन लोगों को खत्म करने की कोशिश में वो एक दूसरे से ही इन्हें भिड़ा रही होती है, लेकिन वहां पे इनको मिलता है बॉबी देओल, रॉबर्ट रेनॉल्ड्स उर्फ सेंट्री उर्फ वॉइड। वेल के एक्सपेरिमेंट का इकलौता सब्जेक्ट होता है जो बच जाता है, बट बॉब के पीछे भी एक मिस्ट्री है जो इस मूवी का क्लाइमेक्स बनाती है। ओवरऑल स्टोरी बंच ऑफ मिसफिट्स का है, बट मूवी हेवीली डील करती है उनके पास्ट में और उनके कैरेक्टराइजेशन में। इसलिए देखो, मैं मार्वल मूवी नहीं हूँ कि हर तीसरा लाइन में एक जोक मारूंगा, लेकिन मैं इंस्टाग्राम ट्रोल भी नहीं हूँ जो ऑफेंड हो जाऊं हर तीसरे जोक पे। इसलिए इसका प्रेमिस मेरे को ग्राउंडेड येट एंटरटेनिंग फील होता है। जो एंटरटेनिंग नहीं फील होता है वो है इसके स्टिक्स को भी ग्राउंडेड कर देना, क्योंकि हमारे पास स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो है। यहाँ पे मूवी एक सिंगल नोट पे चल रही है ये फील होने लगता है। मतलब मूवी के क्लाइमेक्स में बॉब और वॉइड का एक कंटा फाइट सीन दिखा सकते थे, लेकिन इनके सेटअप के कारण अगर ये ऐसा दिखाते तो इनकी फोटो पे माला चढ़ गई होती। बेस्ट थिंग अबाउट द मूवी है कि बंच ऑफ मिसफिट होने के कारण इनके बीच का जो बैंटर है, जो जोक्स है, वो काफी प्लेफुल फील होता है। मार्वल इस टाइम अच्छे से जस्टिफाई कर देता है इनका गूफी और चाइल्डिश जोक्स पे। जो जस्टिफाई नहीं होता है वो है सेबेस्टियन स्टैन इतना हैंडसम हर टाइम कैसे। कैरेक्टर आर्क जो स्टोरी का बैकबोन होता है। अगर तुम्हारी स्टोरी कभी अप टू द मार्क नहीं भी होती है, लेकिन आइकॉनिक बन सकता है अगर तुम्हारा कैरेक्टर आर्क अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सुपर हीरो मूवी का ओरिजिन स्टोरी, कहानी का प्लॉट हमेशा सेम ही होता है, मकड़ी ही हमेशा काटेगी, चाहे वो CGI वाली हो या फिर 3D एनिमेटेड वाली। लेकिन जो चीज इन दोनों को आइकॉनिक बनाती है वो ये है कि ये अपने कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। कितना इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था इस मूवी के लिए? नहीं। क्या मेरा ऑडियंस रिटेंशन खराब होगा? हाँ। एक्ट 1 में येलेना का डिप्रेशन दिखता है क्योंकि वो डेडली स्टंट परफॉर्म कर रही है, नियर डेथ वाले असाइनमेंट ले रही है और अपनी डार्कनेस को ह्यूमर में ब्लेंड कर रही है। ये सब सैडनेस का साइन है, इसलिए ये चाइल्डिश फील नहीं होता है जिसके लिए MCU बदनाम है। सेम गोस फॉर सेंट्री, लेकिन यहाँ पे येलेना ज्यादा रिलेटेबल लगती है क्योंकि उसको एक सीरीज और एक मूवी मिला है अपने कैरेक्टर को इतना डेवलप करने के लिए, और इसलिए जो इतना टाइम से MCU का ये जो फैला है, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, इसलिए ये इतनी रिफ्रेशिंग फील होती है क्योंकि यहाँ पे कहानी कैरेक्टर के अराउंड सेंटर्ड है, ना कि कोई बड़ी सी CGI इवेंट या फाइट के तरफ जो आगे जाके कैरेक्टर डेवलपमेंट में घंटा कुछ नहीं करेंगे। बाकी कैरेक्टर के पास्ट में भी टच किया गया है। आई नो ये गलत साउंड कर रहा है, लेकिन इतना टाइम नहीं दिया गया जितना येलेना और सेंट्री में दिया गया है। बहुत गलत साउंड कर रहा है। जहाँ बकी का तो समझ में आता है, फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में उसको टाइम मिला था, लेकिन यहाँ पे जॉन वॉकर का दिखा सकते हैं क्या डिमांड होता है, क्या सप्लाई होता है। अगर तुम बीइंग अ मार्वल फैन ये पूछ रहे हो तो इन द नेम ऑफ होली मैट मर्डॉक और उसके हेवनली फादर का मैं बहिष्कार करता हूँ तुम्हारा। एक्शन इसका ग्राउंडेड है क्योंकि सुपर हीरो के नाम पे सिर्फ ये हीरोज है, लेकिन कुछ भी आइकॉनिक नहीं है। येलेना कुछ ब्लैक विडो के सिग्नेचर मूव परफॉर्म तो करती है, लेकिन जो चीज 2010 में अचीव कर चुके हैं ये लोग, वो रिक्रिएट नहीं कर पाते हैं ये लोग। इनफैक्ट एक बिल्डिंग जंप जिसके लिए जम के मार्केटिंग हो रही थी फ्लोरेंस पग की, वो मुश्किल से 3 शॉट के लिए है, उससे बड़ा उसका मार्केटिंग वीडियो है। लेकिन अगर किसी चीज की कोरियोग्राफी मेरे को बहुत पसंद आई है तो वो है सेंट्री की, क्योंकि वहां पे कोरियोग्राफी था ही नहीं। मियर ह्यूमन सुपरमैन से कैसे लड़ेंगे उस तरीके से है। यह भी कुछ आए हुए MCU मूवी की तरह ब्लैंड तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है। सो दिस वाज द वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।